जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 4 लाए हैं, जिसमें प्रश्न 32 से लेकर के 39 तक है। यानी मान के चलो कि पूरा आज प्रश्नावली 8 है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे, डॉक्टर मनोहरे का है, इसको हम लगाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, यानी एंगल बी जो है समकोण है 90 डिग्री, और AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान निकालना, यानी पहला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन A का मान निकालो और कॉस A का मान निकालना है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि साइन C का मान निकालो और कॉस C का मान निकालो। चलो इसको लगाते हैं, कैसे लगेगा। पहले चित्र बनाते हैं इसका। ठीक, ABC, बी को 90 डिग्री करना है। समकोण दिया है प्रश्न में कि बी जो है 90 डिग्री है, तो बी को हम समकोण कर दिए। तो कह रहा है कि ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हम देखेंगे त्रिभुज में कहाँ है, तो ए और बी। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी को 24 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है, ये आधार भी है हमारा। ठीक है, और बी सी दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। देखो बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बी और सी, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना। अच्छा ये बताओ कि ए बी दिया है, बी सी दे दिया है, ए सी नहीं दिया है, तो ए सी को हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू 24 कर लेना, 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 49। ठीक है, जोड़ दो, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। यानी ए सी का स्क्वायर आ गया 625। तो ए सी हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी हमारा कर्ण भी निकल गया। ठीक है, जिस ये भी निकल गया तो कुल काम बन गया। ठीक है, चलो तो कह रहा है कि कॉस ए निकालो। तो कॉस ए, साइन ए निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए लंब बटा में कर्ण, साइन ए कितना हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। चलो तो लंब बटा में कर्ण, यानी ए के लिए, ए यहाँ पर है तो ए के लिए लंब हमारा क्या होगा, ये होगा बी सी। तो लंब हमारा कितना है, 7 है, तो 7 को लिखो। चलो ए के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण तो वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, तो ए के लिए हमारा कर्ण 25, तो 7 बटा 25, ये हमारा पहला का आंसर आ जाएगा। चलते हैं दूसरा नंबर का रहा है कॉस ए निकालो। कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलो आधार कितना है ए के लिए, ए के लिए आधार हमारा 24 है, और कर्ण कितना है हमारा 25 है। तो ये हो जाएगा कॉस ए का मान हमारा 24 बटा में 25। ठीक है, कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। चलो सी के लिए निकालेंगे, तो सी इसको लेंगे। जब इसको लेंगे सी, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। आधार जब हमारा बी सी हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, ए बी होगा। तो सी के लिए निकालेंगे, इसको ध्यान देना। ठीक है, हम बता चुके हैं सब। तो साइन सी, साइन सी यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब सी के लिए लंब हमारा क्या होगा, तो सी के लिए लंब हमारा ए बी होगा। तो ए बी कितना है, 24। कर्ण वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, और कह रहा है कॉस सी निकालने के लिए। तो कॉस सी होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो सी के लिए आधार हमारा बी सी होगा, सी के लिए आधार वही होता है, तो 7 हो जाएगा हमारा, कर्ण वही होगा, कर्ण हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए का मान आ गया 7 बटा में 25, कॉस ए का मान आ गया 24 बटा 25। ठीक है, साइन सी का मान आ गया हमारा 24 बटा 25, कॉस सी का मान आ गया 7 बटा 25। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 33, यदि कॉट 15a इज इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। चलो निकालते हैं इसको, ये भी आसान है, लगाना चाहोगे तो वीडियो को रोक करके लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है। तो दिया है 15 कॉट ए, 15
कॉट ए इज इक्वल टू 8। चलो 15 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। कॉट ए कितना आ जाएगा 8/15। और तुमको पता है कि कॉट बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार बटा लंब यानी आधार हमको 8 मिल जाएगा और लंब कितना मिल जाएगा 15, ठीक है। तो चित्र बना लो इसका, ए बी सी, ठीक है। तो आधार मिल गया हमको, आधार कितना है 15 है, आधार 15 थोड़ी ना है, आधार हमारा 8 है, आधार कितना है 8 है। चलो लंब कितना है हमारा, तो लंब हमारा 15 है, लंब 15 है। तो कह रहा है साइन ए और सेके का मान निकालना है, साइन ए और सेके का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए चलो कड़ चाहिए हमको, तो कड़ को निकालते हैं, कड़ निकालते हैं। तो कड़ निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कड़ निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। 8 8 64, इनको जोड़ देंगे, 5 4 9, 6 2 8, ठीक है। ये 289, तो यानी कि AC का स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 17 का वर्ग है, तो 17 का वर्ग है, तो 17 का वर्ग यानी कि 17 हो जाएगा। AC हमारा कितना आ जाएगा 17, तो ये हमारा AC 17 यानी कड़ हमारा निकल गया, ठीक है। कड़ निकल गया। तो कह रहा है कि साइन ए का मान निकाल दो, तो साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटा कड़ होता है, लंब कितना है 15, ठीक है, अकड़ कितना है 17, तो आंसर आ जाएगा 15/17। चलो अब सेक ए निकालते हैं, सेक यानी कि कॉस का उल्टा, ठीक है। सेक ए, सेक ए जो होता है कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक ए, तो सेक ए क्या होगा, तो कर्ण बटा आधार होगा, क्या होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। तो चलो देखो कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 17, आधार कितना दिया है 8, तो इसका हो जाएगा 17/8 आंसर आ जाएगा। तो साइन ए का मान 15/17, सेक ए का मान 17/18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 34, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, जो B दिया है समकोण है, B समकोण है, और दिया है कि tan A जो है 1 है, तो सत्यापित करना है यानी प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A जो होगा उसका मान 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, चलो लगाते हैं इसको। तो पहले त्रिभुज जो दिया है त्रिभुज समकोण है, 90 डिग्री वाला है, यानी कि जिसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो B हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ABC, B हमारा 90 डिग्री है, B को 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है tan A बराबर 1 दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं, तो tan होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा 1 हो गया, आधार हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लंब भी हमारा 1 आधार भी 1, ठीक है। लंब 1 और आधार 1। तो कड़ निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना करड़ी में 2, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक है, 1 1 2 स्क्वायर है, इधर जाएगा तो करड़ी में जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कड़ हमारा इतना आ गया। तो कह रहा है कि 2 sin A इंटू कॉस ए का मान 1 आना चाहिए, तो ये प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं। तो 2 दिया है तो 2 लिख लो, साइन ए दिया है साइन ए कर लो, ठीक है, इंटू कॉस ए, ठीक है। LHS ले रहे हैं, LHS से RHS लाना है, तो पहले हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान क्या हो, लंब बटा में कड़, तो 1 में करड़ी में 2, 1 करड़ी में 2। चलो कॉस ए भी निकाल लेते हैं, कॉस ए यानी कि आधार बटा कण, आधार बटा कण, कॉस ए निकालो, आधार बटा कण यानी 1 में 2, करड़ी में 2 रख दो, इसी में पुट कर दो, 2 है 2 कर दो, साइन ए का मान 1 करड़ी में 2, ठीक है। कॉस ए का मान 1 करड़ी में 2 गुणा में 1 करड़ी में 2। चलो 2 1 2, 2 1 2, 2 बटा में करड़ी का करड़ी में गुणा होगा, सेम है तो हट जाएगा करड़ी 2,
2 से 2 कट जाएगा 1, यानी कि LHS हमारा 1 आ गया, तो यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 35। ठीक है, दिया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B जो है समकोण है और 1/करड़ी में 3 जो है tan A के बराबर है, तो निम्न का मान निकालना, यानी sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। और दूसरा नंबर में भी मान निकालने के लिए पूछ रहा है cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C। चलो इसको लगाते हैं, आसान है। ठीक है, पहले त्रिभुज बना ले रहे हैं। त्रिभुज इसका त्रिभुज बना लो ABC। B को है 90 डिग्री का है 90 है, तो tan A दिया है 1/करड़ी में 3, यानी tan A क्या होता है? अच्छा बताओ, tan A पहले इसको लिख लेते हैं। tan A बराबर होता है 1/करड़ी में 3 दिया है। चलो, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसको याद कर लेना। tan A बराबर लंब बटा में लंब हो जाएगा हमारा 1, आधार हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम किस दिन काम आएगा? AC निकालने के काम आएगा। ठीक है, तो AC निकालते हैं, तो AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो AB कितना है हमारा? तो AB करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर कर दो। अब BC कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। ठीक है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो AC का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? तो AC का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो AC हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, AC 2 आ गया। तो कह रहा है कि साइन A, चलो साइन A निकाल लेते हैं। पहले जो कह रहा है उसको लिखो भाई, साइन A निकालते हैं। तो साइन A बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है? 2 आया है, तो कर्ण को 2 पहले लिखो, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 1/2। ठीक है, कॉस C कह रहा है, तो कॉस C निकालते हैं। तो कॉस C यानी कि इसको लेंगे, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो कॉस C होता है आधार बटा कर्ण यानी 1/2। तो कॉस C भी हम निकाल लेंगे, कॉस C आधार बटा कर्ण, तो 1/2। ठीक है, कॉस A कह रहा है, तो कॉस A इसको आधार बटा कर्ण यानी कि ये वाला। ठीक है, तो कॉस C है, कॉस C भाई कहाँ गलती कर रहे हो? तो कॉस A निकालने के लिए कह रहा है, तो कॉस A निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस A निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, करड़ी में 3/2। ठीक है, इसको अलग कर लो, अलग कर लो, तो जना रहा है सब एक में है। ठीक है, अब सही है। ठीक, और साइन C निकाल लेते हैं। तो साइन C के लिए बताओ आधार क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, बहुत बहुत, तो यानी कि ये हो जाएगा। तो साइन C आधार, साइन C यानी लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारा ये हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा, तो करड़ी में 3/2। ठीक है, साइन C सबका मान निकाल दिए, साइन A का मान, कॉस C का मान, कॉस A का मान, साइन C का मान। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले हम वैल्यू पुट कर दो। तो साइन A का मान 1/2 इंटू कॉस C का मान 1/2 प्लस कॉस A का मान करड़ी में 3/2 इंटू इसका मान करड़ी में 3/2। ठीक है, इसको हल करेंगे 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, करड़ी का करड़ी मल्टीप्लाई हुआ तो करड़ी काम खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा 4/4, यानी कि क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी पहला वाला का हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसका मान हमारा पूरा का 1 आ जाएगा। दूसरा वाला का मान निकालते हैं, चलो निकाल देते हैं उसका भी मान। तो दूसरा वाला कह रहा है कि cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। चलो cos A कितना दिया है हमारा? तो cos A निकालो, देखो cos A यहाँ पर दिया है करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2। cos C कितना दिया है? cos C 1/2 दिया है, तो 1/2 माइनस है। ठीक है, ध्यान देना माइनस है यहाँ पर। साइन A कितना दिया है? 1/2। और साइन C कितना दिया है? करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। इसको हल करेंगे तो आएगा करड़ी में 3/4, करड़ी में 3 एकम करड़ी में 3, 2 दूना के 4 माइनस इसको करेंगे तो करड़ी में 3 एकम करड़ी में 3, 2 दूना के 4। देखो सेम आ गए दोनों, लेकिन बीच में माइनस है, तो सेम है, माइनस है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा ये। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 है। तो 35 का 0 एक का आएगा और 1 का 1 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो दिया है क्वेश्चन नंबर 36, यदि एंगल A और एंगल B
न्यून कोण हो, जहाँ cos A जो है cos B के बराबर, यानी cos A जो है cos B बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है जो एंगल A होगा एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लगाते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चित्र बना लेते हैं। तो इसको A मानो, इसको C मानो, इसको B मानना है। ठीक है, क्योंकि A और B न्यून कोण है। अगर यहाँ पर हम B रख देते हैं तो B न्यून कोण नहीं रहता, समकोण हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम B को यहाँ पर लिए हैं और A को यहाँ पर लिए हैं। देखो A और B दोनों न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, तो न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो होता है छोटा रहता है। किससे छोटा रहता है? तो 90 डिग्री से। ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो न्यून कोण हो जाएगा। अगर B यहाँ पर रख देते तो 90 डिग्री हो जाता, जो कि न्यून कोण ना होकर के समकोण कहलाता, तो इसलिए B को हम यहाँ पर रखें। ठीक है, तो कह रहा है कि जो cos A है cos B के बराबर है, तो ये तुमको पता है कि ये हमारा आधार है। ठीक है, ये लंब है। ठीक है, ये हमारा कण है। ठीक, तो कह रहा है cos A, तो पहले cos A तुम बताओ, cos A, cos A, cos A हो जाएगा हमारा AC बटा में AC बटा में AC बटा में AB, यानी कि आधार बटा में कण, AC बटा में AB, AC बटा में AB होगा कि नहीं होगा? आधार बटा में कण। ठीक है, चलो ये हो गया, हमको पता है। cos B निकालते हैं, cos B निकालेंगे, तो cos B निकालेंगे, तो cos B निकालेंगे, तो cos B यानी कि आधार ये हो जाएगा और कण ये हो जाएगा, तो यानी कि BC बटा में AB। क्वेश्चन में दिया है कि cos A cos B बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, दिया है cos A cos B के बराबर है। तो इस समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यानी कि cos A cos B बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, AC यहाँ से मिल जाएगा AC बटा में AB, BC बटा में AB। ठीक है, मिल जाएगा यहाँ से हमको। तो देखेंगे कि अगर ये मिल गया तो ये देखो AB है, भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो AC बराबर BC गुणे AB बटा में AB। ठीक है, AB कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर BC, जो AC है BC के बराबर है, पता चल गया। तो हमको पता चल गया कि AC जो BC के बराबर है, तो त्रिभुज में हम पढ़े हैं सम्मुख बराबर भुजा के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी सम्मुख बराबर भुजा के कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होगा? हमारा बराबर होगा। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर है, यानी कि तुम कह सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दोनों भुजा क्या है? बराबर हैं। तो जब दोनों भुजा बराबर हैं, ठीक है, दोनों भुजा बराबर हैं AC और BC, तो इसलिए हमारा एंगल A जो होगा एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिख लो, यहाँ से, यानी कि AC जो है BC के बराबर है, इसलिए ठीक है एंगल A जो होगा एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, प्रूफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चौदह क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि यदि, ठीक है, यदि त्रिभुज PQR में एंगल जो Q दिया है 90 डिग्री दिया है, ठीक है, और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P tan P का मान निकालना है। चलो इसको निकालते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं इसका। PQR, ठीक है, देखो PQ कितना दिया है, तो PQ 5 दिया है, तो PQ को 5 मान लो। ठीक है, PQ को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि PR यानी कि PR ये और QR यानी कि ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में 25 आएगा, यानी कि इन दोनों का योग दिया है 25, तो इसको x मान ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि QR को हम 25 मान रहे हैं, QR को 25 x मान रहे हैं, जब x इसको मानेंगे तो यहाँ पे x रख देंगे, तो PR कितना आ जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस x।
ठीक है, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकालेंगे एक्स के वैल्यू, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा एक्स स्क्वायर, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, तो 25 का वर्ग करेंगे तो 625, ठीक है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना के 50 एक्स, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, माइनस 50 एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 50 एक्स, 25 प्लस इधर आएगा तो माइनस है, 600 में से 25 घट जाएगा तो 600, ठीक है, 0 से 0 काट दो, ठीक है। तो एक्स का मान आ जाएगा 60 बटा में 5, 5 से कटाओ 12, एक्स का मान कितना आ गया 12, ठीक है। तो ये हमारा 12 आ गया, एक्स का मान हमारा 12 आ गया, 12 आ गया तो 25 में से 12 घट जाएगा, एक्स का मान 12 है तो 25 में से 12 घट जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, यानी कर्ण भी निकल गया हमारा, ठीक है। यानी कि ये 13 निकल गया, 12 निकल गया, 5 निकल गया। तो कह रहा है साइन पी निकालना है ना, तो साइन को यहाँ पे लिखो, अब पी करो, साइन पी ये वाला, तो लंब बटा में कर्ण यानी कि 12 बटा में 13, 12 बटा में 13, ठीक है। कोस पी कह रहा है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है हमारा, आधार हमारा 5 है, और कर्ण कितना है हमारा 13 है, ठीक है। कह रहा है टेन पी लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, यानी कि 12 बटा 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस खाली यहाँ पर दिक्कत था समझने में, ठीक है, और बाकी सब उसी तरह लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो प्रश्न नंबर 38 है, कह रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 7/8। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है 1 प्लस साइन, ठीक है, साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान है। दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल, तो दूसरा तो लग जाएगा, कॉट थीटा का मान इतना दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो इसका वर्ग कर देंगे। तो बताओ कितना दिया, 7/8, 7/8 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 7 सते 49, 8 8 64, ये तो दूसरा वाला लग गया, ठीक है। अब जो लोचा है पहला में है लोचा, ठीक है, इसको हम समझते हैं, तो इसको लगाएंगे पहला वाला, तो चित्र बनाएंगे हम, ठीक है, थीटा कर लो इसको। चलो कह रहा है कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा 7/8, तो कॉट थीटा होता है, ठीक है, आधार बटा में लंब, आधार कितना है हमारा 7 है, लंब कितना है 8, ये 7 है क्या, आई हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण पाइथागोरस से निकाल दे रहे हैं कर्ण, ठीक है, पाइथागोरस निकाल दो, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दो, 9 4 13, 6 4 10 11, 113 कर्ण, तो कर्ण कितना आ जाएगा हमारा करड़ी में 113, यानी करड़ी में 113 आ गया, ठीक है, कर्ण हमारा 113 आ गया करड़ी में, ठीक है। चलो अब इसी में रख देंगे, इसमें पहला वाला, दूसरा तो लग गया 49/64, ठीक है, पहला को लगाना है तो पहला निकालना है। तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, देखो लंब बटा में कर्ण, ठीक है, चलो लंब बटा में कर्ण। अच्छा चलो देखो 1 प्लस साइन थीटा दिया, इसको उसी तरह ने दो, 1 माइनस साइन थीटा दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। एक काम करते हैं, देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में उसी तरह सेम इसमें, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, इसमें कॉस है तो कॉस का स्क्वायर कह रहे, ऊपर वाला में साइन था तो साइन का स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। चलो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है, माइनस कर लो, साइन थीटा कितना निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो साइन थीटा निकालो, लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 8 है, और कर्ण कितना है करड़ी में 1 1 3, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, बटा में 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी कि 7 बटा में करड़ी में 1 1 3, यानी 113 का वर्ग, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, करड़ी हट जाएगा तो 113 बटा में 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, और करड़ी हट जाएगा 113,
इसको हल करते हैं तो 113 एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बटा में 113, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा में 113, 113 कट जाएगा। 113 में से घटा देंगे तो 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है। 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 6 जाएगा 4, 49। इसको हल करेंगे तो यानी कि 13 में से 9 जाएगा यानी कि 4, ठीक है। इसमें से 10 में से 4 जाएगा 6, यानी 49 बटा 64, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का इतना आंसर आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, ठीक है, तो ये लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, चालू कर दिए, चलो ठीक है। 39 नंबर देखो, सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। सत्य और असत्य बताना है। कह रहा है कि 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये नहीं, यानी कि 10 45 का मान 1 होता है जो कि 1 से कम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये गलत है, 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी होता है। यानी कि 10 a का मान 1 के बराबर भी होता है, लेकिन दिया है 1 से कम, तो 1 से कम दिया तो गलत दिया है, यानी कि असत्य है, ठीक है, असत्य है। कह रहा है कि एंगल ए के किसी मान के लिए सेक ए जो होता है 12/5 होता है, ठीक है। कि ए के किसी मान के लिए, एक का किसी मान के लिए नहीं होगा। एंगल ए का मान क्या हम 90 डिग्री भी रख देंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा। किसके लिए है तो केवल न्यून कोण के लिए, ठीक है, न्यून कोण, यानी कि ए केवल न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा तभी जा करके ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। लेकिन इसमें दे दिया है कि किसी भी मान के लिए, तो किसी भी मान के लिए कैसे हम कर दें, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा असत्य साबित हो जाएगा, ठीक है। चलो दिया है कि कॉस ए जो है एंगल ए के, कॉस ए एंगल ए के कोसेंट का संयुक्त यानी कि रूप, एक संक्षिप्त रूप, यानी कोसेंट का संयुक्त रूप यानी कि संक्षिप्त है। कॉस जो है इसका है, तो ये तो कोसेक का है ना, ये कोसेक का संयुक्त रूप है, ठीक है, कोसेक का, तो कोसेक का, ठीक है, कॉस का नहीं है, किसका है, कोसेक का है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल थोड़ी ना होता है, जो ए होता है एंगल होता है, क्या होता है, एंगल यानी कोण होता है। तो ए जो होता है एंगल होता है, कोण होता है, गुणनफल थोड़ी ना होता है। गुणनफल यानी कि गुणा, गुणा नहीं होता है, क्या होता है, एंगल होता है। ए जो है थीटा है, हमारा कोण है, क्या है, कोण होता है, कोण होता है। तो ये भी असत्य है, गुणनफल बोल रहा है, ये तो अपने मन का कर रहा है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा इजिकल टू 4/3 कर रहा है। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान, फिर वही यही वाला कर दिया, ठीक है, किसी भी कोण के लिए। तो किसी भी कोण के लिए थोड़ी ना हो, कुछ भी रखेंगे तो इतना आएगा, नहीं, तो ये भी हमारा गलत, ठीक है, असत्य। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का क्लास कल करेंगे।